तो भैया आप ही डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो कि लोग क्या बोले कि केटीएम वाला छपरी जा रहा है या फिर एनएस वाला राइडर जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त और एकदम मौजा में होंगे। तो बस यार मजे में ही रहना और जिंदगी को एंजॉय करते रहना। तो बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी रिसेंटली पल्सर ने NS 125 लॉन्च कर दी है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लोग पल्सर NS 200 और 160 के बहुत बड़े फैन थे। तो उन लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो बाइक लॉन्च हुई है ये एक बहुत ही बजटेड प्राइस में लॉन्च हुई है और इसके लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग अब NS सीरीज की बाइक को अफोर्ड कर पाएंगे फाइनली। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पल्सर NS सीरीज के कितने ज्यादा फैंस हैं और वो बाइक बहुत लोगों की ड्रीम बाइक होती है। और अब जब NS 200 NS 160 के बाद NS 125 भी लॉन्च हो गई है तो बहुत लोग खुश होंगे और बहुत लोग इसको खरीदेंगे भी। तो आई एम सो हैप्पी फॉर देम। फाइनली कुछ लोगों का NS खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। तो बाइक के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग इस पर रिव्यू बना चुके हैं और मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे और सबके रिव्यू देखने के बाद एक ही चीज पता चलती है कि NS 200 और 160 के बाद ये बाइक भी बहुत बढ़िया चलने वाली है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो बेसिकली आज हम बजाज पल्सर NS 125 का कंपैरिजन करने वाले हैं KTM ड्यूक 125 से, क्योंकि पल्सर 200 का सीधा सीधा कंपटीशन ड्यूक 200 से किया जाता है और जब NS 125 लॉन्च हुई है तो इसका भी पूरा कंपैरिजन KTM ड्यूक 125 से किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं कि पल्सर NS 125 अच्छी है या फिर ड्यूक 125 अच्छी है। तो आज की वीडियो में सीधे कंपैरिजन करेंगे पल्सर NS 125 का ड्यूक 125 से और लेट्स सी कंपैरिजन करने के बाद कौन सी बाइक ज्यादा प्रॉमिसिंग निकलती है और कौन सी बाइक ज्यादा लेने लायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो पल्सर NS 125 में आपको मिल जाता है 124.4 सीसी का 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन जो 12 bhp की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर ड्यूक 125 की बात करूं तो इसके अंदर मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन जो 14.3 bhp और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर पावर की बात करूं तो ड्यूक का इंजन जो है पल्सर NS 125 के इंजन से 2 bhp और 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। तो ये हो गई इंजन की पावर की बात। और अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो ड्यूक के अंदर आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 6 गियर और पल्सर 125 NS में मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। तो ड्यूक के अंदर मिलता है सेल्फ स्टार्ट, लेकिन पल्सर NS 125 में एक चीज है जो थोड़ी सी अच्छी मुझे लगती है कि इसके अंदर सेल्फ के साथ किक भी दी गई है। ये चीज मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी NS 200 के अंदर एक बार बैटरी की दिक्कत हो गई थी और बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी एंड उसको स्टार्ट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किक होती तो मैं उसे स्टार्ट करके मैकेनिक के पास तक ले जाता, लेकिन मुझे उसकी बैटरी निकाल के चार्ज करनी पड़ी, फिर लगानी पड़ी, उसके बाद मैं मैकेनिक के लेकर गया। तो ये चीज़ मुझे सही लगती है कि अगर किक होती है तो अगर आपकी बैटरी वीक हो भी जाती है तो आप किक से स्टार्ट करके एटलीस्ट मैकेनिक तक लेके जा सकते हो। तो बात करते हैं ब्रेकिंग की। ड्यूक के अंदर आपको मिलता है 300 mm का फ्रंट डिस्क और 230 mm का रियर डिस्क और पल्सर के अंदर आपको मिलता है 240 mm का फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क। तो अगर ब्रेकिंग की बात करूं तो मुझे पल्सर में एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगती, पल्सर की ब्रेकिंग थोड़ी बहुत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है और आपको ब्रेक करते हुए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन KTM के अंदर आपको ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी मिलती है। तो अगर इन दोनों की ब्रेकिंग की बात करूं तो KTM कहीं ना कहीं पल्सर से आगे है और पल्सर को इस चीज पे काम करना चाहिए। अगर मैं स्पेशली बात करूं NS 200 की तो इंजन के अंदर इतनी पावर है तो उसके अंदर ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए। तो इस चीज में भाई KTM ब्रेकिंग के मामले में पल्सर से आगे ही है। तो व्हील साइज की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको 17 इंच के व्हील मिलते हैं, लेकिन जो फ्रंट टायर है ड्यूक के अंदर वो 110/70/17 लगता है, लेकिन पल्सर में लगता है 80/100/17 और रियर टायर ड्यूक के अंदर 150/60R17 और पल्सर के अंदर 190/70। तो अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो ड्यूक के अंदर आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोर्क USD जैसा आपको KTM 200 और 390 में मिलता है और सेम NS के अंदर भी आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा जैसे 160 और 200 के अंदर मिलता है। लेकिन मुझे लगता है KTM का जो सस्पेंशन है ज्यादा अच्छा है, NS का जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफ साइड पे है। तो अगर आप किसी गड्ढों में ऑफ रोड करते हो तो थोड़ी सी आपको स्टिफ लगता है। NS 200 के अंदर मुझे ये चीज लगती है कि उसका जो सस्पेंशन है थोड़ा स्टिफ है।
और रियर में दोनों के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन ही आपको मिलेगा। तो ड्यूक के अंदर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन NS 125 के अंदर आपको सेमी डिजिटल और इसका जो टैकोमीटर है वो एनालॉग मिलता है। और यही चीज मुझे लगती है कि NS सीरीज के अंदर जो उसका मीटर है वो अपडेट होना चाहिए, कि फर्स्ट जनरेशन से इसका मीटर जो अपडेट नहीं हुआ है, तो अगर इसका मीटर अपडेट हो जाए तो इसकी जो अपील है और जो लुक्स है और अच्छी हो सकती है। बट आई डोंट नो बजाज ने ऐसी अब तक अपडेट क्यों नहीं की है, क्योंकि अगर आप इसकी कंपटीशन की हर बाइक देखोगे उसके अंदर डिजिटल मीटर लॉन्च हो चुका है, बट बजाज ने इसके अंदर अभी तक डिजिटल मीटर लॉन्च नहीं किया है। ये मुझे इसके सबसे बड़ा डाउन साइड लगता है, बट आई डोंट नो ये कब अपडेट होगा, शायद बजाज इस चीज़ को कब समझेगा, आई डोंट नो। और एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि पल्सर NS 125 में नॉर्मल ब्रेक्स दी गई हैं, लेकिन आपको ड्यूक के अंदर सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी बाइक्स है कि लोग बहुत तेज चलाते हैं और आजकल के टाइम में बाइक के अंदर ABS होना ज़रूरी है। कॉस्ट कटिंग करने के लिए किया गया है या किस लिए किया गया है, कॉस्ट को कम रखने के लिए ABS नहीं दिया गया है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा के अगर ABS दे दिया जाता तो लोगों के लिए सही रहता, क्योंकि जब ब्रेक्स मारने की ज़रूरत होती है तो ABS बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर बात करूँ NS सीरीज़ के उसके ब्रेक्स में तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर ABS हो तो शायद वो ब्रेक्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती, बट वो प्रॉब्लम अभी भी होगी। तो ड्यूक और पल्सर दोनों के अंदर आपको फ्रंट लाइट हैलोजन मिल जाती है। और अगर कर्व वेट की बात करूँ तो पल्सर ड्यूक से थोड़ी सी हल्की है। ड्यूक का कर्व वेट है 159 kg, जबकि पल्सर है 144 kg। तो बाइक हल्की तो हो सकता है कि उसकी एवरेज थोड़ी सी ज्यादा निकले, बट वो तो शायद बाद में पता चलेगा। ड्यूक के अंदर आपको 2 कलर्स मिलते हैं, लेकिन पल्सर के अंदर आपको 4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ब्लैक। इसके एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टैंक की बात करूं, ड्यूक के अंदर 14 लीटर का टैंक है, पल्सर के अंदर 12 लीटर का टैंक है। सीट हाइट्स ड्यूक के अंदर 880 mm की है, पल्सर के अंदर 805 mm की है। तो ड्यूक की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, तो जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम पल्सर के अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम रखी गई है। ड्यूक के अंदर आपको मिलता है 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और पल्सर के अंदर आपको मिलता है 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 4 mm का ग्राउंड क्लियरेंस पल्सर में आपको ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा सही है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते हो आपकी बाइक ज्यादा नहीं चल लगेगी नहीं। तो अब बात करते हैं मेन चीज की, जो है प्राइसिंग। और प्राइसिंग किसी भी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्राइसिंग पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप दोनों बाइक को कंपेयर करोगे तो दोनों बाइक एक दूसरे से ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि पल्सर का प्राइस ड्यूक के प्राइस से 50,000 रुपये कम है, 50,000। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जहां आप 2 ड्यूक खरीदोगे वहां आप 3 पल्सर खरीद सकते हो। और अगर आप दोनों बाइक का कंपैरिजन करोगे तो आपको पल्सर ही ऊपर दिखेगी, क्योंकि आप जितनी भी ड्रैग रेस यूट्यूब पर देखोगे हमेशा पल्सर ही आगे रही है, और पल्सर का टॉप एंड ड्यूक के टॉप एंड से ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं इनिशियल एक्सेलरेशन की, तो पल्सर NS सीरीज का जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल एक्सेलरेशन, वो क्रेजी है। उस चीज में ड्यूक उसे कैच कर ही नहीं सकती। टॉप एंड की बात करूं, टॉप एंड भी पल्सर NS में ही ज्यादा है। तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर जब बाइक का परफॉर्मेंस पल्सर NS 125 का ड्यूक से ज्यादा है, तो कोई इंसान 50,000 रुपये ज्यादा क्यों पे करेगा। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब आप रोड पे निकलोगे तो लोग बोलेंगे देखो KTM वाला छपरी जा रहा है। भैया आप ही डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो कि लोग क्या बोले, कि KTM वाला छपरी जा रहा है, NS वाला राइडर जा रहा है। यार ये कंपैरिजन देखने के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे, और मुझे पता है जो KTM के फैन है वो KTM ही लेंगे और जो NS के फैन है वो NS ही लेंगे। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो NS ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बट KTM भी अपनी जगह एक अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि KTM बेकार है, बट अगर इन दोनों की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि NS 125 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो बस यार आज का कंपैरिजन में बस मैं आपको यही बताना चाहता था। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कंपैरिजन को एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई भी दोस्त और फैमिली मेम्बर इन दोनों बाइक्स में से कंफ्यूज हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, उसके साथ आप एक वीडियो शेयर कर देना, उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं शायद। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब आपको मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो का इंतजार करना और अपना ख्याल रखना। Bye bye, take care and live your life, live your dreams. Bye bye. So please sabara karai, please subscribe.